जहाँ फिटनेस का जिक्र हो सर, आपका नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता सर। व्हाट इज डिसिप्लिन फॉर यू एंड अकॉर्डिंग टू यू कैसे अपने आप को ज़्यादा फिट रखा जा सकता है विदाउट स्ट्रेस? यार फिटनेस की को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है और डिसिप्लिन को भी डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है बिकॉज यू हैव टू फाइट विद सो मैनी थिंग्स एवरी डे यू नो इन टर्म्स ऑफ योर ओन थॉट्स। यार यार आज रहने देते, कल जाएंगे जिम। You know, these kind of thoughts keep coming to you every now and then, right? So you have to fight those thoughts every day. You have to make sure that you have a fixed time for everything. Your sleeping time, your waking up time. मैं पूजा पाठ करता हूँ तो मेरा उसका भी टाइम फिक्स्ड है कि आई हैव टू फिनिश माई पूजा ड्यूरिंग अ सर्टन पीरियड. So when you compartmentalize these things, it becomes easier for you to discipline your routine, and that is exactly what I do. और वो एक बार डिसिप्लिन हो जाता है तो इट स्टार्ट्स फ्लोइंग वेरी स्मूथली एंड देन यू नो दैट यू हैव टाइम फॉर एवरीथिंग. यू हैव टाइम फॉर जिम, you have time for your meetings, you have time for your work, you have time to go and entertain yourself, maybe watch Netflix, so you can make time for everything. That is what discipline brings. एज एन पब्लिक फिगर आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग समझते हैं, तो लोगों को क्या आपको क्या मोटिवेट करती है, और ये बिजी शेड्यूल में जो भी रहते हैं लोग, उनको अपने आप को कैसे फिट रखना चाहिए एक आपकी तरफ से? I think what should motivate everybody the most is when you look at yourself in the mirror, you should feel happy and you should make yourself smile when you look at yourself in the mirror. That is the biggest motivation. Thank you. Oh, it's right there, Alavinda. Did I remove it? It's all right. Okay. Thank you. Wait, ma'am. Thank you. All right, we're fit, Yeah. right? अगर हम बात करें फिटनेस की तो आपका नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता। व्हाट इज डिसिप्लिन इन फिटनेस फॉर यू एंड क्या मोटिवेट करता है आपको सबसे ज़्यादा? आई थिंक डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है किसी भी चीज़ में लाइफ के लिए, एंड आई थिंक मेरे लिए फिटनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ऐसा एक दिन ही रहा जब से आई सीन माई मदर, शी इज़ 60 टुडे, शी हैज़ वॉकड every single day of her life for 10 kilometers. My mom's been a national athlete and a badminton champion. So when I look at my mother at 60, she's fit and she does not look 60. So my biggest inspiration is my mother's discipline कि दिन हो रात हो whatever time it is, बारिश भी हो रही होती है so she wears a raincoat and she goes. So when I look at her discipline, the athlete discipline that she has is something that I have taken over. And today if you see me here, चाहे वो रात के 12 बज रहे हो या 3 शूट के पहले शूट के बाद, you'll always see me in a gym working out. For me, discipline is the right shift towards having a better lifestyle. कुछ मैं बाहर क्रीम लगा सकती हूँ लेकिन अगर अंदर से मेरी बॉडी हेल्दी नहीं है, मेरे ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है, वो क्रीम लगाने का, मेकअप लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है. Because long lasting health comes from your mental, emotional, physical well-being, and especially women के लिए like after 40, but since I'm in the 30s, I can see the difference happens in your hair, your nutrition, your body language, your hormones. ये बहुत important role play करता है. तो इसको समझना ज़रूरी है फॉर वुमेन कि आपकी जो मेंटल इमोशनल हेल्थ है वो सब एक चीज़ से जुड़ी है. तो आई थिंक डिसिप्लिन फॉर मी कम्स फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट्स माई मॉम. एंड मेरे डैड के गुजर जाने के बाद आई थिंक मेरे लिए हेल्थ एक बहुत ही ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी हो चुकी है. बिकॉज डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक से जब मेरे डैड पास अवे हुए तो कहीं आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम, कहीं मेरी मॉम को कुछ ना हो जाए. तो एंग्जाइटी टर्न्ड इनटू अ कन्वर्जन ऑफ awareness. So I turned my anxiety into awareness, which is something why I started my company of supplements as well, that people are healthy and happy. तो अगर आप सही से खाना नहीं खाओगे, सही से रहोगे नहीं, तो आप enjoy कैसे कर सकते हो लाइफ? बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ. सो आई रियली होप दैट यू ऑल, आपके घर वाले, आपके मॉम डैड, आप सबको बोलो चलो, अगर वर्कआउट भी नहीं करना है ना जिम में, प्लीज़ गो वॉक. इट रियली विल सेव योर लाइफ एंड मेक यू फील हेल्दी एंड हैप्पी. थैंक यू.
How you maintain your beauty and fitness? I think one, I drink a lot of water. I think water, because जैसे हमारी धरती 70% वाटर है, हमारी बॉडी भी है, तो water is so important even for muscle mass recovery, and women have to have more muscle mass to maintain the strength and agility. I do high intensity training. I eat really good food. I have great skin doctors who tell me great supplements. I get my important facials and treatments done that are important. But most important for me is I sleep well. I eat well and I'm happy. Even मेरी लाइफ में ना कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई people get very, लोगों के कमेंट्स को लेके या बुरी चीज़ों को लेके हम बहुत उसमें ढल जाते हैं. आई लुक एट इट कि ठीक है, बोला है आगे बढ़ो, बिकॉज कल फिर से उठ के फिर से आपको शो अप करना अपने लिए ज़रूरी है, बिकॉज दुनिया बहुत कुछ बोलेगी. सो योर मेंटल स्ट्रेंथ लीड्स टू योर फिजिकल स्ट्रेंथ. सो आई मेंटेन माई ब्यूटी बाय ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ गुड फूड, बट मैं जंक भी करती हूँ कभी कभी. यू नो, हार्मोनल डेज पे हम सब मीठा भी खाते हैं, चिप्स भी खाते हैं, बट ज़रूरी जानना है कि सीमा में हो और कितना होना चाहिए. उसके बाद जिम जाओ, वर्कआउट करो, डांस करो, योगा करो, खुश रहो. एंड आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन. कितना भी स्ट्रेस ले लेती हूँ, बट आई फील लाइक, यू नो, आई हैव सच ग्रेट सपोर्ट सिस्टम मेंटली. मेरे दोस्त, मेरे मॉम डैड, जो मेरी बहन है, कि दे डोंट लेट मी फील सैड फॉर मोर देन अ डे. तो आई थिंक आई मेंटेन माई सेल्फ कीपिंग इन माइंड कि आगे मैं कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, अपने मॉम को भी कि ये नहीं खाना, मैं नहीं खा रही हूँ, यू नो. एंड आई थिंक यू जस्ट गॉट टू डू इट द राइट वे विद द राइट शिफ्ट. सो थैंक यू. थैंक यू गाइज. Did you all get a chance to hear my speech? Wait. तो फिटनेस की बात हो, नायरा जी सामने ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता. व्हाट इज द मेन सिस्टम फॉर यू? क्या मोटिवेट करता है आपको फिट रहने के लिए, और डिसिप्लिन आपके लिए क्या है? सी फिटनेस वैसे तो मेरे लिए एक नेसेसिटी है, एक कंपल्शन है, बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितना फिट रहूँगी उतने मेरे एक्टिंग के जो साल हैं वो बढ़ते रहेंगे. आई विल लुक मच यंगर, आई विल बी एबल टू प्ले डिफरेंट रोल्स. So that's the biggest reason for my fitness. But having said that, fitness is important for your survival. See, ओल्ड एज में प्रॉब्लम्स क्यों होती है? क्योंकि कभी कभी आपका बॉडी साथ नहीं देता है, कभी कभी आपको बीमारियां ऐसी हो जाती हैं, मेंटल बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो. आप इस दुनिया में पैदा हुए हो टू एक्सपीरियंस लाइफ. व्हाट इज रॉन्ग विद दैट पर्सन? अच्छा. या शट अप. थोड़ा और जोर से, यहाँ तक सुनाई नहीं आ रहा है. ओके, सो सी, ओल्ड एज की प्रॉब्लम से अगर दूर रहना है ना, तो आज आपको फिटनेस हाथ में लेना पड़ेगा. एंड फिटनेस डज नॉट मीन बिल्डिंग मसल्स. फिटनेस ऑल्सो मीन्स गुड क्वालिटी फूड, क्लीन फूड, स्लीप, टेक इनफ रेस्ट, टेक 8 hours ऑफ रेस्ट, ताकि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन, आपका मसल, आपकी सारी चीज़ों को अच्छे से रेस्ट मिले. यू गेट रीबूट. इमोशंस को ग्राउंड करो, इमोशंस को कंट्रोल में लाओ, ताकि आपके अंदर गुस्सा, दुखी, ये सारी जो इमोशंस होते हैं वो आप पे हावी ना हो. सो फिटनेस इज़ दैट वे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, टू एन्जॉय लाइफ. See, fitness for me, I only don't see body fitness. I see mind fitness. I see how a person takes care of themselves. For me, Priyanka Chopra is a very big role model because एक तो mentally बहुत strong है, which means she feeds a lot of information to herself, to her brains. She reads a lot, she speaks about things, she observes things, जिसके वजह से her mind is always on high alert. She's very good at everything. Bodily fit है. When she speaks, उसके अंदर एक जो मेच्योरिटी दिखती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, दैट इज़ इन प्लेस. सो आई थिंक फॉर मी प्रियंका इज़ अ वेरी 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 बिग रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन. थैंक यू.
फिटनेस की बात हो रही है और आप यहाँ ना हो, ये तो काफ़ी मुश्किल बात है। व्हाट मोटिवेट्स यू मोस्ट टू द फीट द ऑडियंस को मोटिवेट करना, अपने आप को मोटिवेट करना और रेगुलरली अपने आप पे वर्क करना और इतनी चार्मिंग दिखते रहना, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप कैसे मेंटेन करते हैं उस चीज़ को? जी, मोटिवेशन जो है वो इंट्रिंसिक होता है, जो अंदर से आता है, और एक है वो एक्सटर्नल होता है। तो हम ह्यूमन बींग्स को दोनों ही ज़रूरी है। कभी कभार हम अपने आप वो मोटिवेशन नहीं ला पाते, तो उसके लिए ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करना, बातें सुनना और किसी की, तो फिर वो हमको इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हाँ, हम भी ये करें, हम भी फिट रहे। वेयर माई ओन फिटनेस इज़ कंसर्न, ये तो मतलब नेसेसरी है, ना कि सिर्फ in the field that I am in, but as a doctor, as a wellness expert, as a psychologist. और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मुझे मेरे ब्रेन से बहुत प्यार है, तो ब्रेन को फिट रखना है तो बॉडी को फिट रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस वजह से मैं मोटिवेटेड रहती हूँ कि मुझे हेल्दी रहना है। टिल द मिनट आई डाई आई वॉन्ट टू रिमेन फिट मेंटली एंड फिजिकली। थैंक यू। सर, फिटनेस का जिक्र हुआ है, आप यहाँ आपके लिए सर डिसिप्लिन क्या है और आपको क्या मोटिवेट करता है फिटनेस के लिए? देखिए मैं दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मुझे ये रियलाइज़ है हुआ कि फूड जो है, खाना हम क्या खाते हैं, वही सारी बीमारियों की जड़ है, वही सारी हेल्थ का उपाय है। और दूसरा, जो हमारा एक्सरसाइज को हम लोग ये सोचते हैं हफ्ते में 3 दिन या कभी कर लें कभी नहीं कर लें, एक्चुअली एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कोई कभी कभी करना चाहिए। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आप दिन रात करना चाहिए, यानी एवरी डे करना चाहिए। ना इसमें चीट डे होता है, ना इसमें रेस्ट डे होता है। और रिकवरी, थर्ड थिंग इज़ रिकवरी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अल्टीमेटली मैं प्लांट बेस्ड होल फूड खाता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू मूव। सर, आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो लिखावट है, लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं और लोग काफ़ी कुछ समझते हैं। एक्सरसाइज से अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी स्टेबल रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या सर सोचते हैं वो लिखावट के समय, अपने जो निर्माता जब आप करते हैं अपने डायरेक्शन के समय, आपके दिमाग में क्या चलता है? देखिए मैं प्राणायाम करता हूँ नियम से। रोज़ सुबह उठते ही साथ सबसे पहले मैं प्राणायाम करता हूँ, और वही मेरा सबसे क्रिएटिव टाइम होता है, वहाँ से शुरू होता है। और आपको ज़िंदगी में कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए रखने चाहिए। सुबह के आप रात को चाहें रात को, दिन में चाहें दिन में, लेकिन मुझे सुबह उठ के जो 3-4 घंटे हैं, हमारे यहाँ इंडिया में बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, बस वो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है, वहाँ से लेकर मैं 9-10 बजे तक दुनिया में आई डोंट केयर फॉर एनीवन। मैं सिर्फ अपना क्रिएटिव काम करता हूँ, तभी लिखने का, रिसर्च का, क्योंकि तब आपका दिमाग सबसे अधिक फर्टाइल होता है, तभी आपका दिमाग सबसे अधिक शांत होता है। मेरा सारा काम मैंने सुबह ही किया है, और एक बार उसके बाद बंद करता हूँ, फिर मैं उसके बाद दिन भर अपना बाकी काम करता हूँ। लास्टली सर, आप काफ़ी लोगों की आइडियल है, आपका कोई आइडियल रहा है जिसे आप देखकर सीखते हैं कुछ? नहीं, मेरे तो बहुत सारे आइडियल्स हैं। मेरे जो सबसे ज़्यादा आइडियल हैं वो मिस्टर अमिताभ बच्चन हैं, क्योंकि मुझे आश्चर्य होता है कि अभी भी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था करोड़पति, जो उनका शो है KBC, उसमें अमिताभ बच्चन जी दौड़ते हुए बाहर आ रहे थे। मैंने कहा इस एज में ये आदमी, जो इतने सारे उनके प्रॉब्लम्स हुए हैं लाइफ में हेल्थ रिलेटेड, उसके बावजूद अगर वो इतना दौड़ के इतनी एनर्जी के साथ आते हैं, और जब कैमरे पे आते हैं तो ही ब्राइटन्स अप एवरीथिंग। तो ही इज़ माई आइडियल। आई थिंक अल्टीमेटली एक कलाकार को कैमरे के सामने परफॉर्म करना होता है, बट हिज परफॉर्मेंस इन लाइफ इज़ अमेजिंग। और बाकी बहुत सारे लोग हैं, कई योगी लोग हैं जिनको आप जानते नहीं, तो उनका नाम लेने का मतलब नहीं है, वो भी लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं। कई मैं अमेरिका में जानता हूँ, कई सारे लोग हैं, पर आजकल मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ डॉक्टर डीन ऑर्निश, जो कि लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करते हैं, उनमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और मैं काफ़ी वहाँ से सीखता हूँ। थैंक यू। We are doing visual. Yeah. Arun, so what is discipline and fitness motivation for you? Discipline, yes, very well said. Discipline, today only I wrote a post about discipline on my Instagram. Discipline is very, very important to achieve anything in life. It's the first key to achieve success. And
anybody and everybody needs to be disciplined first, then you can move on to the next step. So for me, discipline is the first base of everything. So how you motivate yourself and how you think yourself in कैसे आप अपने आप को मेंटेन करके प्रेजेंट करके शेड्यूल के बाद भी एकदम फिट और चार्ज? सो जैसे मैंने आपको बताया, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन आपकी डाइट को लेकर, आपके वर्कआउट को लेकर, आपके काम को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, हर चीज़ में जब आपका डिसिप्लिन होता है तब आप उस चीज़ को उस वक्त टाइम देते हो और पूरी शिद्दत के साथ करते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखता है, जो आपको दिखना चाहिए उससे ज़्यादा दिखता है। तो या मतलब आई रेगुलरली वर्कआउट, आई हार्डली मिस माई वर्कआउट, and if I'm missing my workout, I take care of my food what I'm eating. तो उस एक चीज़ का डिसिप्लिन बहुत सालों से मैं मेंटेन करके चल रही हूँ। जी, दो तीन OTT प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, एक आध दो स्टार्टअप्स भी हैं जो पाइपलाइन में हैं, एंड या सो अ लॉट ऑफ वर्क इज़ हैपनिंग बैक एंड फोर्थ। काफ़ी सारा काम चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, एंड धीरे धीरे करके बाहर आएंगे। ठीक है, थैंक यू।